आईटी एक्सपर्ट उमर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद। उमर सैफ साहब बहुत शुक्रिया। उमर सैफ साहब, अब तो तकरीबन हर पाकिस्तानी के पास ही व्हाट्सएप की सर्विस मौजूद है, मोबाइल फ़ोन मौजूद है। ये हैकिंग के बारहा वाक़यात सामने आ रहे हैं। कुछ वाक़यात में ये भी हुआ कि व्हाट्सएप हैक करने के लिए किसी से कहा गया, जानने वाले ने कहा कि जी आपके पास एक कोड आया होगा वो मुझे दे दें, और उसके बाद व्हाट्सएप हैक हो गया। ये क्या सारा का सारा मामला हो रहा है? ये तो बहुत महफूज एक जरिया समझा जाता है व्हाट्सएप भी और मोबाइल फ़ोन भी। एक्चुअली अब एक तो हैकिंग बहुत कॉमन ऑफ द शेल्फ है, हर कोई कर सकता है और बहुत आसान है करना। सो फॉर इंस्टेंस जैसे व्हाट्सएप है, इसको जब आपने पहली बार इंस्टॉल किया होगा और अपना फ़ोन नंबर डाला होगा तो व्हाट्सएप की तरफ से आपको एक शॉर्ट कोड आया होगा एसएमएस के ऊपर। जब आपने वो कोड आपको मौसूल हो गया, इस तरह व्हाट्सएप वेरीफाई करता है कि ये आप ही का फ़ोन नंबर है, आपको कोड आता है, वो कोड आप अपने एसएमएस से कॉपी करते हैं व्हाट्सएप पे, तो आपका व्हाट्सएप चलना शुरू होता है। ये व्हाट्सएप का तरीका है ये वेरीफाई करने का कि जो फ़ोन नंबर जिसके थ्रू आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, वो आप ही का कोड है। अब ये सोचिए कि मैं यूं करूं कि मैं आपका फ़ोन नंबर अपने फ़ोन पर डाल दूं और ये प्रिटेंड करूं कि मैं शाहज़ेब खान ज़ादा हूं, तो ऑफ कोर्स व्हाट्सएप वो नंबर वेरीफाई करने के लिए आपको एक शॉर्ट कोड भेजेगी और थोड़ी देर बाद आपको फ़ोन करके करूंगी यार तुम्हें एक शॉर्ट कोड आया होगा, किसी ने भेजा होगा, जरा मुझे बताना वो क्या कोड है। आप जो ही मुझे कोड बताएंगे मैं वो कोड डालूंगा और आपके व्हाट्सएप की को मैं लॉग इन कर जाऊंगा। सो एसेंशियली ये हुआ कि मैंने प्रिटेंड ये किया कि मैं आपका फ़ोन नंबर मेरे पास है, मैंने फ़ोन नंबर डाला, कोड आप ही को आया, लेकिन आपसे कोड पूछ कर मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया तो मैं आपके व्हाट्सएप पे लॉग इन कर जाऊंगा। इस तरह व्हाट्सएप आसानी से हैक हो सकता है। लेकिन ये होता तब है जब लोगों ने सिर्फ फोन नंबर की वेरिफिकेशन यानी कि वन स्टेप वेरिफिकेशन डाली हो व्हाट्सएप के अंदर। व्हाट्सएप में एक और भी फीचर है जिसको टू स्टेप वेरिफिकेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक पिन नंबर भी एंटर कर दें और जब तक कोई वो पिन नंबर एंटर ना करे तब तक लॉग इन ना कर सके। अब बहुत से लोगों को इसका मालूम नहीं क्योंकि ये सेटिंग्स में जाके ढूंढ के पिन नंबर एंटर करना पड़ता है और फिर व्हाट्सएप आपसे वक्तन फवक्तन पूछता भी रहता है कि ये पिन नंबर डालेंगे तो आपको मैं मजीद व्हाट्सएप इस्तेमाल करने दूंगा। तो लोग करते ही हैं, ये जो कॉमन हैक है वो ये कि मैं आपका फोन नंबर डालूं, व्हाट्सएप आपको एसएमएस करे एक कोड वेरीफाई करने के लिए कि आप ही ने नंबर डाला है, फिर मैं किसी तरीके से आपको कॉल करके आपको मैसेज करके नंबर आपसे मंगवा लूं वो कोड और व्हाट्सएप में डाल के आपके व्हाट्सएप को टेक ओवर कर लूं। फिर उसके बाद लोग ये भी करते हैं जब टेक ओवर कर लेते हैं तो वो पिन भी सेट कर देते हैं खुद से। अब इसका मतलब है कि जब तक मैं आपको पिन नहीं बताऊंगा आप अगर वापस उसको लेना भी चाहें व्हाट्सएप को तो नहीं ले सकते और व्हाट्सएप उसको एक हफ्ते के लिए लॉक कर देता है। अगर आप अपना नंबर रिक्लेम भी कर लें लेकिन पिन मैंने आपकी सेट कर दी हो तो पिन एक्सपायर एक हफ्ते बाद एक्चुअली होती है, तो एक हफ्ते के लिए यू विल बी लॉक्ड आउट ऑफ योर व्हाट्सएप अकाउंट एंड आई विल हैव कंप्लीट एक्सेस टू इट, व्हिच मींस कि मैं इससे लोगों को मैसेज कर सकूंगा। आपके अगर मैसेजेस iCloud के ऊपर बैक्ड अप हैं तो वहां से पिछले मैसेजेस पढ़ सकूंगा एंड सो ऑन। चलिए इसमें तो ये जो हैक है इसमें फिर भी मेरी इन्वॉल्वमेंट कुछ हद तक शामिल थी, आपकी कोई रजामंदी शामिल थी या मैंने आपको ट्रिक किया ये नंबर लेने के लिए। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक हैक जो कि बहुत कॉमन हुआ पिछले दिनों में, वो एक कंपनी जिसका नाम ISO ग्रुप है जो कि इजराइल की कंपनी, बहुत मशहूर कंपनी है, अब तो $1 बिलियन की वैल्यूएशन है और उसका एक सॉफ्टवेयर इसको पेगासस कहते हैं। इसको जीरो क्लिक हैक कहते हैं। जीरो क्लिक का मतलब ये है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। एक्चुअली मैं आपका व्हाट्सएप रिमोटली ही टेक ओवर कर सकता हूँ। सिर्फ व्हाट्सएप नहीं टेक ओवर होता, एक्चुअली वो आपका iOS यानी कि आईफोन या एंड्रॉइड ही टेक ओवर कर लेते हैं रिमोटली। मतलब सोचिए यूं कि आपका फोन है और उसके अंदर रिमोटली मैं बाहर से लॉग इन कर जाऊं, उसका कैमरा भी ऑन कर सकता हूं, माइक भी कर सकता हूं, स्पीकर भी कर सकता हूं, जो आप टाइप कर रहे हैं वो भी उसमें से ले सकता हूं एंड सो ऑन। इसको जीरो क्लिक अटैक कहते हैं और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब एंड्रॉइड में या iOS के अंदर कोई खामी मौजूद हो। और लगता ये है कि ये लोग जिन्होंने इसको बनाया इस हैक को वो वही लोग थे जिन्होंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स को पढ़ा या लिखा उस वक्त या एप्पल में होते हुए या एंड्रॉइड में होते हुए, और उसके बाद में बहुत सारे लीगल लॉसूट्स भी हुए। लेकिन पेगासस सॉफ्टवेयर बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है, दुनिया भर में बहुत सारे जर्नलिस्ट को, पॉलिटिशियंस को एक्सेट्रा बहुत सारे हाई प्रोफाइल हैक्स वर डन यूजिंग द पेगासस सॉफ्टवेयर। सब पाकिस्तान में ज़रा जानने वालों में भी हमें नज़र आया है कि व्हाट्सएप पर ये कोड के ज़रिए उनका व्हाट्सएप हैक हुआ है एक मैसेज के ज़रिए, मगर क्या दूसरे किस्म की भी हैकिंग हो रही है कि पूरा मोबाइल फ़ोन ही हैक हो जाए? क्या दोनों किस्म के वाक़यात हो रहे हैं?
आई थिंक दोनों चीजें हो रही हैं और बड़ा हाई प्रोफाइल केसेस हैं। अगर आप रीसेंट न्यूज साल पहले की फॉलो करें तो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक किया गया, यानी कि पेगासस के थ्रू, आईएसओ के पेगासस के थ्रू, व्हिच मींस के ओएस वाज टेकन ओवर। और वो बहुत खौफनाक है। उसमें सिर्फ ये नहीं कि मैंने आपका व्हाट्सएप टेक ओवर किया, आपका माइक ऑन कर सकते हैं, आपका कैमरा ऑन कर सकते हैं, आपका तमाम डेटा उठाया जा सकता है, आप जो टाइप कर रहे हैं वो देखा जा सकता है एक्सेट्रा, आपकी फोन कॉल सुनी जा सकती हैं। तो वो तो बहुत एक्सटेंसिव एक अटैक है और अनफॉर्चुनेटली अब बहुत पॉपुलर है, दुनिया में हजारों लोगों के साथ हुआ और उस पे लॉ सूट्स हैं बकायदा, और उसके बाद अपग्रेड्स आईओएस ने और एंड्रॉइड ने रिलीज किए कि अब हम सेफ हैं, अब उसमें ये मुमकिन है एक्सेट्रा। और दूसरा फिर ये जो मैंने आपको आसान हैक बताया, आप किसी दोस्त के साथ भी कर सकते हैं कि उनका फोन नंबर अपने व्हाट्सएप में डालें, उनको कोड जाए, उसका कोड अपने में डाल के टेक ओवर कर लें उनका व्हाट्सएप। सब तो इस वक्त अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है या कोई बड़ा ऑफिशियल है, कोई जज है, उसे कैसे पता हो कि उनका जो इस वक्त मोबाइल फ़ोन है वो हैक हो गया है और इस वक्त वो जो भी कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, वो कोई और देख रहा है? ये पता होने का क्राइटेरिया क्या है? शाहज़ीब, अनफॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स ये कोई अनट्रेन्ड आदमी जिसका साइबर सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं पता कर सकता। इनफैक्ट अच्छे खासे ट्रेन लोग भी पता नहीं कर सकते। साइबर जो अटैक्स हैं उनकी सोफिस्टिकेशन वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। एंड नॉट जस्ट दैट, मतलब आपको मालूम है कि जैसे अब तो दुनिया में बड़े बड़े इदारे, जैसे अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, यूके में GCHQ है, उनका तो काम ही ये है कि दुनिया की जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है वो सारी कम्युनिकेशन को देखा जाए और उसमें कोई अगर ऐसा थ्रेट है, कोई अलर्ट है टेररिज्म के बारे में, किसी भी चीज को मॉनिटर करना चाहें तो वो ऑटोमेटिकली उससे निकाल सके। तो उनका तो अलबत्ता काम ही ये है कि वो हर वक्त दुनिया में जितनी भी कम्युनिकेशन, ईमेल है, व्हाट्सएप है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है उसको मॉनिटर किया जाए। और वो बहुत बड़े सोफिस्टिकेटेड इदारे हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है शायद आपके शो के जरिए हाईलाइट करनी जरूरी है, वो ये कि पाकिस्तान में जो साइबर सिक्योरिटी है, क्योंकि अब देखिए सिस्टम्स हमारे डिजिटाइज होते जा रहे हैं, हमारी ऑफ कोर्स एयरलाइन का सिस्टम डिजिटाइज है, अस्पताल होते जा रहे हैं, ट्रेनें हैं, बसें हैं, बैंक्स हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे काम हैं जो अब डिजिटाइज होते जा रहे हैं। पहले तो थे नहीं, अब क्योंकि तेजी से चीजें डिजिटाइज हो रही हैं, आपकी इकोनॉमी डिजिटाइज हो रही, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिजिटाइज हो रही, तो उसको सिक्योर करना भी उतना ही जरूरी है। और पाकिस्तान में सच कोई ऐसा इदारा नहीं जो कि मैंडेटेड है कि वो साइबर सिक्योरिटी के सिस्टम्स बनाए या साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स या अलर्ट्स इशू करे। अवेयरनेस भी बहुत कम है। व्हेन आई वाज इन द गवर्नमेंट मेनी इयर्स अगो, तो मुझे याद है ये WannaCry नया आया और उसने वो इंक्रिप्शन बेस्ड अटैक था और वो आके डेटा को इनक्रिप्ट कर देता था और सिस्टम को हेंस डेटा लॉक कर देता था अनलेस यू पेड समवन मनी, जिसने अटैक किया हुआ है, कि वो आपको आपके डेटा का एक्सेस करने दे। इस पे NHS जो कि यूके में उनके अस्पताल बंद हो गए, कई बैंक दुनिया में बंद हो गए, एयरलाइंस ग्राउंड हो गई। पाकिस्तान में जो पंजाब था, इसमें हमने हालांकि बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जब हम चीजों को डिजिटाइज कर रहे थे, लेकिन हमारे 1122 का जो सिस्टम था वो वनरेबल पाया गया जब ये अटैक हो रहा था। एंड वाज वेरी क्विकली वी हैड टू टेक इट ऑफलाइन, अपग्रेड and then make it public again and so on. So ये किसी को बहुत I think this requires a lot of sophistication but also dedicated attention at this point. इस दौर में मेरा ख्याल है कि cyber security just as important as any other security. मतलब of course there is a very famous incident and we should probably highlight this. ईरान का एक न्यूक्लियर प्रोग्राम था और लगता ये था चंद साल कबल के वो शायद ये अपनी कैपेबिलिटी को पब्लिकली डिस्प्ले भी करें, कोई टेस्ट भी करें एक्सेट्रा। लेकिन उस वक्त उनके ऊपर एक साइबर सिक्योरिटी का अटैक लॉन्च किया गया इस तरह से कि जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं जिससे यूरेनियम इनरिच होती है वो ऑफ कोर्स कंप्यूटर के कंट्रोलर से चलते हैं, तो उन कंट्रोलर्स पर सोचिए एक वायरस का अटैक किया गया जिससे उनकी सेटिंग्स को थोड़ा सा बदल दिया गया। इतना थोड़ा सा बदला गया कि ये डिटेक्ट करना भी मुश्किल था उस वक्त मैकेनिकली कि कोई इस तरह की चेंज आई है, लेकिन ओवर टाइम उनकी वो सारी फैसिलिटी स्टॉप वर्किंग और उसकी वजह से उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम वो सेटबैक मतलब 3-4 साल पीछे पड़ गया इस साइबर सिक्योरिटी के अटैक की वजह से। सो ये तो अब साइबर सिक्योरिटी तो दुनिया की शायद जो अगली अगर बैटल्स हुई, वॉर्स हुई, उसमें उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी कोई और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। और देयरफॉर हमारे पास नेशनली मैंडेटेड इदारे जरूरी हैं जिनका काम ये हो कि वो एक साइबर सिक्योरिटी इंश्योर भी करें और उसके बाद साइबर वॉरफेयर में भी उनकी एक्सपर्टीज हो, क्योंकि ये एक इमर्जिंग थ्रेट भी है और इसमें एक इमर्जिंग एक्सपर्टीज भी जरूरी है इन दिस डे एंड एज। बहुत शुक्रिया।